हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वुजिन क्रोकोडाइल एम्परर चाओ ई की तरफ जाने वाला था गब्बर और ब्लैकी के बारे में पता लगाने के लिए कि उनके पास तक कैसे जाना है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और हाँ, जो लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि बहुत ढेर सारे पक्षी उड़ रहे होते हैं और पूरा जंगल का एरिया दिख रहा होता है। और तभी वहाँ पे कोई कहता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं हर दिन लेट हो जाता हूँ स्कूल जाने के लिए। फिर हमें दिखाते हैं वुजिन, क्विंगजाओ, ये लिनचेन और ज़ियाओ किंग सब लोग जंगल में जा रहे होते हैं। तभी उनमें से कोई कहता है, मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, लड़कियों को प्यार में लेने के लिए। तभी दिखाते हैं कि ज़ियाओ किंग चिल्ला के कहती है, वुजिन वुजिन वुजिन, और ये बोलने के साथ बहुत ज्यादा गुस्सा रही होती है। उसके इस तरह के बिहेव को देखने के बाद में दिखाते हैं कि वुजिन पलट के देखता है और उससे कहता है, क्या हुआ ज़ियाओ किंग? फिर ज़ियाओ किंग थोड़ा कंफ्यूजन के साथ शर्माते हुए कहती है, वो मैं सच में नहीं समझती, आप क्यों चाहते हैं कि हर कोई चला जाए? उसकी ये बात सुनने के बाद में वुजिन ज़ियाओ किंग के सर पे पैट करता है, मतलब प्यार करते हुए कहता है यह मेरे लिए पूर्व विचार और ये करना बहुत आसान है। फिर हमें दिखाते हैं कि वुजिन एक पेड़ के पास से निकलते हुए कह रहा था, वैसे ये लंबे समय तक तो नहीं, इस दुनिया में आने के बाद मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल इसे बस कुचलने के लिए किया, लेकिन ये बहुत उबाऊ था मेरे लिए। और इतना कहने के साथ ही अगले पल में दिखाते हैं हमको कि वुजिन ने वो जो एक टहनी थी पेड़ की, उसको तोड़ लिया होता है। और दोस्तों, हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि अपना वुजिन थोड़ा पगला जाता है, थोड़ी आइलेट बाइलेट जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है और अपनी उस पेड़ की लकड़ी को हिलाते हुए कहता है, अब ये समय है कि हम अपनी सच्ची ताकत को बाहर निकालें, मेरे राजा की असली ताकत दिखाएं। मतलब एक्ट कर रहा होता दोस्तों वो। और जैसे कि पीछे हम देख सकते हैं, इसकी इस तरह की हरकत को देखने के बाद में बेचारी क्विंगजाओ तो थोड़ा सा मतलब शर्मा जाती है। वो एकदम सर पे हाथ रखते हुए कहती है, यंग मास्टर फिर से बीमार हो गए हैं। तभी ऐसी नौटंकियां करना शुरू कर दिया उन्होंने। और फिर हमको दूसरे सीन में दिखाते हैं कि ये लिनचेन की तो बहुत ज्यादा दिमाग गर्म हो चुका होता है। वो गुस्साते हुए कहती है, मेरे पास ऐसा इंसान क्यों है जो कि सच में इतना बेवकूफ इंसान है, जो ऐसी नौटंकी कर रहा है बच्चों जैसी। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रही होती है, जैसे कि आप बस अगले सीन में घूंसा ही मार देगी। फिर वुजिन उन लोग को देखते हुए कहता है, अब हम लोग 3 ग्रुप में बट जाएंगे। फिर अगले सीन में उनको बताता है कि मतलब किस तरह से आगे हमें कैसे कैसे काम करना है। फिर वो कहता है, डीमन गॉड बहुत मजबूत है, इसीलिए उनको कंट्रोल करना आसान नहीं है, इसलिए उन्हें चू कुंगशी और गोंग याओ को उनकी ताकत में सुधार करने दें। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है और फिर वो बताता है, कैंग शेंग के पास कई तरकीबें हैं और 2 भाई बहनों के लिए आवश्यक है कि वे शेहू जाकर हेवनली और अर्थ जाल को बनाना सीखें। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि वो ये सब बात बोलने के बाद में थोड़ा सा नोटी वाली स्माइल करते हुए कहता है और हम लोगों के लिए अब समय है। और दोस्तों, वुजिन की इतनी नोटी भरी स्माइल देखने के बाद में ये लिनचेन बिल्कुल पगला जाती है। अब पक्की बात है, कुछ ना कुछ जरूरी हरकत करने वाला है भाई। और उसको ऐसे देखने के बाद में ये लिनचेन कहती है, मैं तुम्हारे साथ शिकार करने जा रही हूँ, ठीक है, समझ गए? ये लिनचेन की ये बात सुनने के बाद में अगले सीन में वुजिन बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उसके ऊपर खूब तेज चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम बकवास कर रही हो? मैं आपको इतना महान अवसर खोजने के लिए ले जा रहा हूँ। तुमको पता है ये बहुत से लोगों के लिए असुविधाजनक है, वो ये चीज सोच के ही जल जाएंगे अंदर से कि तुम्हें मैं ले जा रहा हूँ अपने साथ में। वुजिन की ये बात सुनने के बाद में ये लिनचेन इरिटेट होते हुए कहती है, तो ठीक है, तो सारी गाड़ियां देने की जरूरत नहीं है तुमको। ये लिनचेन की ये बात सुनने के बाद में वुजिन उसके पास आता है और उसके चेहरे को बिल्कुल प्यार से पकड़ते हुए कहता है, मेरी जान, मेरी लेडी, मेरी सुनो तो। और उसकी ये बात सुनने के बाद में ये लिनचेन बिल्कुल शर्मा जाती है दोस्तों। फिर अगले सीन में दिखाते हैं उसकी ऐसी हरकत देखने के बाद में ये लिनचेन घबराते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो? और साथ ही साथ ब्लश कर रही होती बहुत ज्यादा। और वुजिन उसके बिल्कुल होठों के पास अपना मुंह लाते हुए कहता है, क्या तुम आग के साथ खेलना चाहती हो? बताओ डार्लिंग। वुजिन की इस तरह की बात सुनने के बाद में तो ये लिनचेन एकदम मतलब बोले तो शर्मा जाती भयानक तरीके से और ब्लश करते हुए मन में सोचते हुए कहती है, ऐसे बेवकूफ इंसान में अचानक इतना ज्यादा मैजिकल चार्म क्यों आ जाता है जिससे कि मैं उसके ऊपर बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाती हूँ, मेरा काबू छूट जाता है। फिर वुजिन उसको इस तरह से देखने के बाद में हंसते हुए कहता है जहाँ तक गाड़ी की बात रही, मेरे पास सच में एक योजना थी। फिर दोस्तों सीन बदलता है और हम देखते हैं वुजिन एकदम से सीरियस हो जाता है और सीरियस होके कहता है, ये क्रोकोडाइल एम्परर चुआन ई के पुराने घोंसले को गहरे दलदल राज में खोजने के लिए बेहद मुश्किल होना चाहिए और यह बहुत खतरनाक है। और दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि वुजिन की ये बात सुनने के बाद में तो तीनों लड़कियों की एकदम बुरी तरीके हालत खराब हो जाती है। वो इतना डर जाती हैं कि कांपना शुरू कर देती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उनकी हालत एकदम पतली हो चुकी होती है। फिर वुजिन देखता है
कि उन लोग एकदम बहुत ज्यादा डर गई हैं। तो वुजिन एकदम से बात पलटते हुए कहता है अरे डरो नहीं, हमको बस हल्के से आगे बढ़ने की जरूरत है जिससे कि हम जोखिम से बच सकते हैं और हमें कुछ नहीं होगा। फिर हमको दिखाते हैं कि वुजिन एक टेक्निक के बारे में बताता है। वो बोलता है तो हमें अगला काम ये करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए मैं अपनी सबटाइटल विद टेक्निक को यूज करूंगा और बाकी सब मेरे ऊपर है कि मैं जल्दी से उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ। तुम लोग चिंता मत करो। और दोस्तों साथ ही साथ दिखाते हैं कि अपनी बड़ाई करते हुए उसकी नाक अपने आप लंबी हो जाती है पिनोकियो जैसी। तभी अगले सीन में दिखाते हैं कि ये लिंचन एक बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहती है वुजिन देखो ये क्या है। और दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं वहाँ पे एक बैनर टाइप लगा होता है नेम प्लेट के साथ में, और शायद वहाँ पे कोरियन भाषा में लिखा है, मुझे इतना मालूम नहीं है लेकिन मैं एक अंदाजा लगा के बता सकता हूँ। क्रोकोडाइल एम्परर तक कैसे जाना है उस रास्ते के बारे में डायरेक्शन दिया होता है। ये लिंचन के ऐसे बताने के बाद में अगले सीन में दिखाते हैं कि वुजिन की एकदम हालत खराब हो जाती है। वो एकदम चिल्ला के कहता है ये क्या बेवकूफी है, यहाँ तो रास्ता एकदम साफ साफ दिखा रहे हैं इन लोग, ये कोई बात होती है, ऐसे थोड़ी ना दिखाया जाता रास्ता। और दोस्तों तभी ये लिंचन वुजिन के पास आती है और थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है जल्दी करो हमें वहाँ जाना है। बुद्धिमान और सब चीजों की जरूरत को पूरा करने वाले ड्यूक चैन वुजिन चलो अब चलते हैं वहाँ पे। और इसको इस तरह से बोलते हुए और उस रास्ते को देखने के बाद में वुजिन तो एकदम सदमे में चला जाता है कि हाय तौबा मेरी तो बेइज्जती हो गई पूरी तरीके से, यहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड में मजा आया होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो देखने के बाद में भी सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है दोस्तों, आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।